निजामाबाद तहसील में अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हमलों के विरोध में काली पट्टी बांध किया विरोध। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम निजामाबाद को दिया लिखित ज्ञापन। देखें रिपोर्ट। कर रहे हैं उसका कारण संक्षेप में आप जान लें कि आए दिन अधिवक्ताओं के ऊपर प्राणघातक हमला हो रहा है, उनको गोली मारी जा रही है, उनको यातना दे करके तपाया जा रहा है मार मार करके, जिसके विरोध में हम पूरे प्रदेश में पूरे अधिवक्ता समाज के लोग आज लामबंद होकर के खड़े हैं। हमारी मांगे थी, कई वर्ष पहले से हम लोग कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा की गारंटी दिया जाए, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। आए दिन हम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में आप सोचिए वादकारी भाइयों, आपके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, कानून की पैरवी करते हैं अदालतों में, लेकिन आपके मुखालिफ जो भाई होते हैं उनको यह बुरा लगता है कि आपकी मैं पैरवी कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वह उनको केवल एक बात समझ में आती है कि इनकी हत्या कर दीजिए, इनको रास्ते से हटा दीजिए। परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि पूरा प्रशासन मौन होकर के चुपचाप तमाशबीन होकर के तमाशा देख रहा है। यदि हम लोगों को अधिवक्ता समाज को सुरक्षा की गारंटी दी जाती तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह जो आए दिन हत्याएं हो रही है वह नहीं होती, जिसके विरोध में हम लोग आज पूरे प्रदेश में लामबंद होकर के अपने मांगों के समर्थन में यह काली पट्टी बांध करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उप जिलाधिकारी के माध्यम से जो हमारे जिले पर अधिवक्ता बंधु हैं अपने आला अफसर को ज्ञापन दे करके प्रशासन से मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं की भी यह पूरा शासन आंख मूंद करके बैठा है। उनको मरने पर कोई सहायता नहीं दी जा रही है, उनकी बीमारी में कोई सहायता राशि नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि हमारे फंड का करोड़ों पैसा इस शासन के खाते में जमा है, परंतु शासन कुंडली मार करके बैठा है, उस पैसे को दबा करके बैठा है। हमारे अधिवक्ता समाज को कोई भी पैसा मुहैया नहीं करा रहा है। संचालन कर रहे हमारे संगठन के मंत्री महोदय, हमारे बीच में उपस्थित जो है पत्रकार बंधु एवं अधिवक्ता बंधु एवं बातकारी बंधु, हमारे बातकारी बंधु यह जानते होंगे कि आज अधिवक्ता क्यों इस तरीके से आंदोलित है और काली पट्टी बांध करके जो है अपना आंदोलन कर रहा है। साथियों, मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें प्रशासनिक स्तर पर जिस तरीके से मनमानी चल रही है और उनके समर्थन में भी एक तरीके से न्यायालय अपना आदेश पारित कर रहा है। हम अधिवक्ता के आंदोलन के विरोध में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया है कि अधिवक्ता किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकता है, न्यायालय बाधित नहीं कर सकता। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी न्याय के विरुद्ध या अन्याय की कार्रवाई करते हैं हमारे अधिकारीगण, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और यह जो है जिस तरीके से जो है तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, उसके विरोध में हम अधिवक्ता केवल जो है यही आंदोलन ही कर सकते हैं। लोकतंत्र की यह व्यवस्था है कि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करते हैं और उस पर भी कोर्ट के द्वारा जो है बाधा पहुंचाई जा रही है। साथियों, जैसा कि हमारे बातकारी से लेकर के अधिवक्ता बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं, आज हमारे बीच में कुछ अधिकारी महोदय ऐसे आए हुए हैं जो बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाते हैं। कितने तो हमारे बातकारी भाई जाने से भी डरते हैं और अधिवक्ता बंधु भी वहां जाने से डरते हैं। किस तरीके का तानाशाही, वह लोकतंत्र में वो अपने को समझ नहीं रहे, वो अपने को तानाशाह शासक समझ रहे हैं और यह नहीं जानते कि जिस समय अगर तानाशाही बढ़ती है तो उस समय आंदोलन होता है और जब आंदोलन जनता आंदोलित होती है तो वह कुर्सी आपकी हिलने लगती है। हमेशा चैम्बर बंद करके अकेले जो हरा करके, यहाँ तक कि कहा जाता है अगर कोई अपनी व्यथा कहने के लिए जाता है तो कहा जाता है कि आप टाई पाव को दे दीजिए। हम टाई पाव से अपनी व्यथा कौन सी बताएंगे कि टाई पाव उसका निराकरण करेंगे? हम व्यथा तो आपके बताने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके की तानाशाही व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए और हमारे द्वारा जब आंदोलन किया जाता है तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट हमारे ही विरोध में एक तरीके से वह इन तानाशाह शासकों को बढ़ावा दे रही है। इसलिए हम अधिवक्ता बंधु आज आंदोलित है और यह अपने आंदोलन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं
सरकार से लेकर के अपने न्यायालय को भी हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन यह कहना चाहते हैं कि यदि अगर आप हमको रोक लगाते हैं तो जरा इन तानाशाह अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्रवाई करने के लिए कोई कानून बनाएं कि जो नियम के विरुद्ध अगर आदेश पारित करते हैं या तानाशाही शासक रवैया अपनाते हैं, अगर हम उसके खिलाफ आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप उनके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई करेंगे? कम से कम हम जनता को और अधिवक्ता को इसके विषय में भी संतुष्ट करें। मैं अपने पुनः जो है अध्यक्ष महोदय को, मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू हो, लागू हो, लागू हो। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू हो, लागू हो, लागू हो। अपने इस ज्ञापन को आपके माध्यम से हम अपना ज्ञापन जो है कि पहले सभी भाइयों के बीच में पढ़कर सुना देना चाहते हैं कि महोदय श्री माननीय जिलाधिकारी महोदय निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज दिनांक 25/9/2024 को प्रयागराज अधिवक्ता संघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी संघों के अध्यक्ष मंत्री के विचारोपरांत दिनांक 22/9/2024 को प्रस्तावित 6 सूत्रीय मांगों का हमारा संघ अक्षरशः समर्थन करता है और अपना विरोध प्रकट करता है एवं ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं सर्वोच्च न्यायालय से यह मांग करते हैं कि अधिवक्ता हित को देखते हुए अधिवक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जिम्मेदारियों पर अमल करके यथाशीघ्र 6 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए ताकि न्यायिक कार्य सुचारू ढंग से यथाशीघ्र संपादित हो सके। प्रस्तावित 6 सूत्रीय मांगे ज्ञापन पत्र के साथ संलग्न हैं। हमारे साथ से भी कहा दीजिए कुछ मिलने जुलने की सहूलियत रखें हम लोगों को। मंत्री जी द्वारा ये तो बहुत बड़ी बात है। कल तत्काल प्रभाव से उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा और इन मांगों के समर्थन में